किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अक्सर तारीफ़ों के पुल के नीचे मतलब की नदियाँ बहती है। हेलो दोस्तों, मैं सोनपरी आज फिर से एक नई कहानी के साथ आप लोगों के पास आई हूँ। बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी कहानी है, ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी है एक राजा की और उसके राज्य में हर लोग हमेशा खुशी रहते थे। उसकी राज्य में पूरी खुशहाली ही खुशहाली थी। बहुत से लोग राजा से मिलने आते थे कि आखिर ऐसा क्या करते हैं राजा जिसके राज्य में हर इंसान खुश रहता है, हर इंसान प्रसन्न रहता है। बहुत सारे लोग आते थे मिलने, उनसे बातें करने। एक दिन राजा विचार करते हैं कि आज हम अपने राज्य में खुद भ्रमण करेंगे और देखेंगे कहीं मेरे राज्य में कोई ऐसा तो नहीं जो खुश नहीं है। तो वह राजा अपने सैनिकों के साथ भ्रमण करने के लिए निकल जाता है। वह चलता जाता है, बहुत से लोग उससे मिलते हैं, बहुत सारे लोग उनको धन्यवाद करते हैं, बहुत सारे लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं। जब वह दूर चला आता है तो उनके पास एक भिखारी दिखाई देता है। वह हर दिन वहाँ भीख मांगता था। राजा का मन होता है कि उस भिखारी को बुलाकर उसे एक सोने का सिक्का दे दिए। राजा उसे बुलाता है, उस भिखारी को बुलाता है और एक सोने का सिक्का दे देता है। वह भिखारी उस सोने को सिक्के को पाकर इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि अपने जगह पर फिर से बैठकर उस सिक्के से खेलने लगता है और वो सिक्का जाकर नाली में गिर जाता है। राजा यह सब कुछ देख रहा होता है। राजा सोचता है कि मैं फिर से बुलाकर इसे एक सिक्का दे देता हूँ। वह फिर से बुलाकर उसे एक सिक्का दे देता है। फिर वह चला जाता है और फिर जाकर नाली में वो पहले वाले सिक्के को ढूंढने लगता है। राजा सोचता है यह बहुत बेहद परेशान है, क्यों ना हम इसको एक और सिक्का दे देते हैं। राजा फिर से बुलाता है और फिर से उसे एक और सिक्का दे देता है, लेकिन वह भिखारी फिर से जाकर उस नाले में गिरे हुए सिक्के को ढूंढने लगते हैं। राजा उससे पूछता है, तुम्हारे पास तो जितना नहीं होना चाहिए उतना भी तुमको मिल गया, तुम फिर भी क्यों उसके चक्कर में पड़े हो? वो खो गया, उसके जगह तुमको दो मिला, एक के बदले तुमको दो मिल गया, फिर भी तुम क्यों इसी एक के पीछे पड़े हो? तो जी हाँ दोस्तों, हम लोगों की ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह चल रही है और वो नाली में दौड़ने वाले कोई और नहीं, हम सब में ही से कोई है। तो हमें भगवान जितना दिए हैं हमें हमेशा उसी में खुश रहना चाहिए। अगर भगवान हमसे कुछ छीनते हैं तो उससे कई गुना बेहतर हमको मिल जाता है, लेकिन फिर भी हम उसी पीछे की तलाश में रहते हैं। इसलिए अगर ज़िंदगी में कुछ भी आपका खो रहा है तो जो आपके पास है उसे संभालिए और उसी के साथ आगे बढ़िए। तो अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिसे इतिहास बन जाए। धन्यवाद।